sad news. Croatia is bad in peak summers, holidays, vacation. तो फाइनली अभी हम डुबरानिक उतरने वाले हैं ब्रेक्स पे। नीचे देखो। मुझे फ्लाइट का लिटरली ये पहला वाला सीट मिला है, बहुत ही ज़्यादा लेग स्पेस। ये बंदे की वजह से हमने गाइडेड टूर नहीं लिया। Guys, we are signing off from this place because हमें सनसेट देखने जाना है। जो भी क्रोएशिया आता है उसको वो सनसेट वाले पॉइंट पे जाना ही चाहिए। अभी तक खड़े रहने नहीं हो रहे हैं, हम चप्पल पहन रहे हैं अभी। Have you experienced last minute sunset? What can be beautiful than this? Hello and hello. So finally we are going on a vacation. जैसे कि आपको नियर बाई कंट्रीज़ में जाना है तो वो म्यूनिक एयरपोर्ट से नहीं जाती है। यू हैव टू गो टू द मेमिंगन एयरपोर्ट जहाँ से छोटी छोटी फ़्लाइट्स उड़ती है। म्यूनिक से मेमिंगन 1 घंटे के ट्रेन के सफ़र के बाद हम आ गए बस में और ये हमें 10 मिनट में छोड़ती है मेमिंगन एयरपोर्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत भीड़ है। यहाँ पे सिर्फ 100 ml के बॉटल्स ही अलाउड है, तो जो भी आपको टॉयलेटरीज लाना है वो सब 100 ml के बॉटल्स में डाल के लेके आओ, वरना मेरे जैसे आप भी अपना 200 ml का सनस्क्रीन खो दोगे। मतलब उन्होंने लिटरली डस्टबिन में डाला। जब भी आप रायनर से ट्रैवल करोगे तभी आपको बैग्स का लिमिटेशन होगा, सो मेक श्योर आपका सामान प्रॉपर्ली पैक्ड हो और एक इंसान के साथ सिर्फ 2 ही बैग्स अलाउड है, जो कि एक बैकपैक और 7 kg का ट्रॉली बैग। तो हमारा प्लेन अभी ऑलमोस्ट टेक ऑफ करेगा, सो मिलते हैं आसमान में। हमारा रिटर्न कुछ 120 यूरोज हुआ है। म्यूनिक से सिर्फ 10,000 रुपये की फ्लाइट ले गए। यू आर जस्ट लैंडिंग इन क्रोएशिया, राइट? तो आई थिंक आपका ट्रिप कुछ 30-40 हज़ार में तो हो ही जाएगा, आई थिंक 4-5 दिन का। एक्चुअली रायनेर इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि वो फूड प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपके जो टिकट्स होते हैं उसमें आपको अलग से लेना पड़ता है। लो कॉस्ट एयरपोर्ट से फ्लाई करते हैं बेसिकली। जो बहुत छोटे एयरपोर्ट होते हैं वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है, विदिन शेंगन कंट्री फ्लाइट जाती है, तो उनका साइज़ स्लो होता है, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट स्लो होता है, क्योंकि हमारे टिकट में मोस्टली 50% ऑफ द अमाउंट एयरपोर्ट कॉस्ट लगता है। तो इसकी वजह से रायनेर अफोर्ड कर पाता है ये सब चीज़ें और वो भी सस्ता है। यूरोप में रहने का दिस इज़ द मेजर एडवांटेज, बिकॉज आप आजू बाजू की जो जितनी भी सस्ती कंट्रीज़ है वो ऐसे चीप एयरलाइंस से कर सकते हो। रायनेर, कॉन्डोर, ऐसे बहुत सारे 2-3 ऑप्शंस है। आई एम वेरी श्योर कि गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले क्रोएशिया किसी ने सुना नहीं होगा, बट मेरे केस में उल्टा है। मुझे क्रोएशिया पता था पर गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने आज तक नहीं देखा है। अभी जस्ट कैप्टन ने अनाउंस किया कि 20 मिनट में हम लोग डुब्रोनिक एयरपोर्ट लैंड करेंगे और ये लैंडस्केप देख के तो मेरे होश उड़ गए हैं लिटरली। मतलब मैं सोच नहीं सकती कि क्रोएशिया इतना ब्यूटीफुल है। तो फाइनली हम रायनेर से उतर गए और अभी हम बस में और हमारा बैग टूट गया है। और बस 5 घंटे में हम लोग म्यूनिक से क्रोएशिया पहुंच गए। मतलब कितना आसान है यार प्लेन से ट्रैवल करना। तो अभी हम एयरपोर्ट के बाहर निकल गए। अभी हमें कार लेने जाना है। सो ये पूरा ट्रिप हम लोग कार से ही करने वाले हैं, बिकॉज अगर आप क्रोएशिया आ रहे हो तो यू हैव टू रेंट अ कार, अदरवाइज़ यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा है और ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि इतना यूरो लगेगा उतना यूरो लगेगा। सो इट्स बेटर इफ़ यू हैव अ फ्रेंड्स हु कैन ड्राइव, यू कैन रेंट अ कार एंड जस्ट रोम अराउंड। क्रोएशिया समर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ आइलैंड्स, बीचेस, माउंटेन, ये सभी कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अगर आप क्रोएशिया आते हो तो आई वुड सजेस्ट आप प्री बुक कर लो, लाइक रिजर्वेशंस कर लो, बिकॉज अगर ये पीक वेकेशन का टाइम में हो सके आपको रेंटल कार नहीं मिले, सो इट्स बेटर इफ़ यू प्री बुक अ कार। यहाँ पे ऐसे लाइन में सब शॉप्स है कार रेंट करने के, तो आप वहाँ पे वॉक इन भी कर सकते हो और इजीली रेंट कर सकते हो, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन दी पीक हॉलीडे सीजन। तो हम लोग ये अवीवा कार से कार रेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर ऑनलाइन आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्स्ट्रा ड्राइवर ऐड करने का तो आई थिंक कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी हम लोग ऑफलाइन ड्राइवर ऐड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा 38 यूरोज़ वो लोग ने चार्ज किया। आइडियली हमने ऑनलाइन जो गाड़ी बुक की थी वो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, तो उसके बदले हमें ये वाली कार दी गई है।
सिंस पर पर्सन हमारा 2 बैग्स है तो आराम से इसमें रह गया। 1-1.5 घंटे में हमारी कार की कुछ फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई एंड फाइनली अभी हम निकल पड़े हैं एयरबीएनबी के तरफ। डुब्रोनविक सिटी वैसे थोड़ा महंगा है, एज आई सेड गेम ऑफ थ्रोन्स की वजह से क्रोएशिया पिछले कुछ सालों में ज्यादा ही पॉपुलर हुआ है, तो यहाँ बहुत टूरिस्ट उसी रीजन से आते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी अगर समर या पीक सीजन में क्रोएशिया आना है तो एयरबीएनबी या होटल डुब्रोनविक सिटी से थोड़ा दूर बुक कर लो, क्योंकि हमारा एयरबीएनबी डुब्रोनविक ओल्ड टाउन से 25 मिनट की दूरी पर था, जो कि हमें काफी सस्ती डील में मिला था। हमने सुबह से आज सच कुछ खाया नहीं था तो बहुत भूख लगी थी। अभी हम आ गए हैं इटालियन रेस्टोरेंट में जो सबका कॉमनली फेवरेट है। इसने लिया है क्वाट्रो फॉर्मागी, आदि का है फुंगाई और दिस इज कंप्लीटली नॉन वेज जो चिकन के भी बाहर आता है। ये है मेरा वेजिटेरियन पिज्जा और ये इतना यम था। इफ यू लव बीचेस एंड आइलैंड्स और आप इटली नहीं जा सकते तो डेफिनेटली आप क्रोएशिया तो जरूर आ सकते हो ये एक्सपीरियंस करने। Hello, welcome back to our Airbnb in Dubrovnik. तो यहीं पे है हमारा किचन। देन ये ओवन भी है, बेकिंग वाला भी ओवन है। ऑल द थिंग्स लाइक ऑयल और ये नमक और वो सब जो बेसिक मसाले रहते हैं। यहाँ पे चाय कॉफ़ी का सामान, प्लेट्स, कप्स, यहाँ पे सब बर्तन है जिसमें खाना पकाना है। कटलरी भी है। डिश वॉशर भी है और ये तो डस्टबिन है। फ्रिज और यहाँ पे यूरोपीय सोफा एंड वहाँ पे डाइनिंग भी है। Here is our bathroom. Bathroom is very beautiful and plus you have a standing bath. Great, right? जहाँ पे 2 separate beds है। This is another bedroom where 2 people can sleep together. The view that it gives, I mean look at it. I just like this thing actually. ये ऊपर का show this thing ना ऊपर का। ये अभी तक का हमारा बेस्ट एयरबीएनबी था, वो भी इतने खूबसूरत से व्यू के साथ। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इसका व्यू इतना सुंदर होगा। अभी हम लोग फ्रेश होके निकले हैं। इधर ही नज़दीक में कोई बीच है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं अभी। बीच से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं डुब्रोनविक सिटी के तरफ। हमें कुछ ग्रोसरी खरीदना है कल के ब्रेकफास्ट के लिए। आज फ्राइज हमारा डिनर है, बाकी तो कुछ नहीं खाएंगे और फिर सो जाएंगे। हम लोग ने ब्रेकफास्ट में जो कल हमने सुपरमार्केट से लिया था बनाना एंड क्रोसॉन, शोको क्रोसॉन, वो खाया। और रात को जो पास्ता लिया था वो नहीं किया हमने, शायद आज रात को करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम फुल थे जो शाम को पिज़्ज़ा खाया था। 1 hour later. यहाँ पे पार्किंग ढूंढना इज़ अ टास्क और समर चल रहा है, सब लोग वेकेशंस पे आए हैं तो डेफिनेटली किधर पार्किंग मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो मेरे पीछे जो रीसेंट रेट्स है लाइक मई मंथ का जो रेट है वो है 6.5 यूरो, मतलब लिटरली 540 रुपीज़ फॉर एन आवर। दिस इज़ ह्यूज अमाउंट। तो हम लोग ने फाइनली हमारा गाड़ी पार्क कर दिया, मतलब 1 घंटे से हम लोग पार्किंग ही ढूंढ रहे हैं। इफ़ यू आर रेंटिंग अ कार एंड पुटिंग इन टू अ पार्किंग दे आर चार्जिंग पर डे 36 यूरो। इतना पैसा कौन लेता है? मतलब आवरली रेट भी कुछ 1 घंटे का 4 यूरो, 5 यूरो, 20 यूरो कुछ भी लगा रहे हैं। फाइनली गाड़ी पार्क करके हम जा रहे हैं डुब्रोनविक ओल्ड टाउन की तरफ। सो ये ओल्ड टाउन का मेन सेंटर है। अगर आपने कोई भी डे ट्रिप या कोई भी गाइडेड टूर बुक किया है देन दे कॉल यू हियर एट द मीटिंग पॉइंट। सो जो भी कंपनी से आपने किया है वो आपको रिस्पेक्टिव लोगों से यहाँ पे आके मिलना है। एंड यहाँ पे सारी बसेस भी यहाँ से जाती है, तो आपको डुब्रोनिक से कौन से प्लेस पे जाना है, कौन सी जगह देखनी है, सो यू कैन अकॉर्डिंगली चेक द बस नंबर्स एंड ऑल द लाइन्स।
तो हम लोग अभी वॉल के अंदर आ गए हैं। सो वॉल के अंदर ये लोग ने पूरा टाउन ही बनाया है, मतलब यू गेट लॉट ऑफ शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग। डुब्रोनविक ओल्ड टाउन, जिसे पर्ल ऑफ द एड्रियाटिक भी कहा जाता है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ मेडिवल वॉल सिटी अपनी स्टनिंग आर्किटेक्चर, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और रिच हिस्ट्री के लिए फेमस है। अगर आपको हिस्ट्री और कल्चर पसंद है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। ये स्टारदून है जो ओल्ड टाउन की मेन स्ट्रीट है, जो पॉलिश लाइमस्टोन से बनी है। डे टाइम में काफी बसलिंग होती है टूरिस्ट और लोकल्स की वजह से, तो आपको यहाँ वॉक करने में काफी मजा आएगा। ये डुब्रोनिक का बैग लेना था, वो 10 यूरो का है, मतलब कुछ भी प्राइस लगा रहे हैं। सो एक्सपेंसिव। मैग्नेट भी 5-6 यूरो का तो होगा ही। 4-5-6 यूरो का मैग्नेट है। वाह, हम लोग अभी कैंडी शॉप में आए। ये हरी वो है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कैंडीज। ओल्ड टाउन की अपनी एक अलग ही दुनिया है। आप यहाँ ओनोफ्रियोस फाउंटेन, रेक्टर्स पैलेस, डुब्रोनविक कैथेड्रल, चर्च ऑफ सेंट ब्लेस, फ्रांसिस्कन मॉनेस्ट्री एंड फार्मेसी, स्पॉन्जा पैलेस, ऐसी काफी जगह आपको अंदर ही अंदर देखने मिलेंगी। सो थोड़ा फुर्सत से ही ओल्ड टाउन को विजिट करिए ताकि कोई जगह मिस ना हो। तो यहाँ पे हर एक चीज़ के अंदर जाने के पैसे हैं, मतलब चर्च में भी जाने के पैसे हैं, कोई दूसरा स्पॉट है तो वहाँ पे भी जाने के पैसे हैं। मतलब ऐसा करके कितने पैसे देंगे? बेटर यू गाइस टेक अ गाइडेड टूर। GOT फैंस के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स गाइडेड टूर्स भी अवेलेबल है, तो आपका कन्वीनियंस देख के आप हाफ या फुल डे का भी गाइडेड टूर या फिर बोट टूर का पैकेज ले सकते हो। यहाँ पे सब स्टॉल्स, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। नो डाउट ये पोर्ट पिक्चरेस्क है। यहाँ से नियर बाय लोक्रुम आइलैंड या एलाफिटी आइलैंड के लिए बोट टूर्स ले सकते हो आप। पोर्ट के आसपास बहुत सारे सी फूड रेस्टोरेंट्स है जहाँ फ्रेश कैच भी एंजॉय कर सकते हो। क्रोएशिया की करेंसी कूना है, पर हमने सभी जगह पे यूरो चलाया था, तो आपके पास दोनों भी ऑप्शंस है। और ये जो आप कायाकिंग देख रहे हो वो हम भी एक्चुअली सैटरडे करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा कायाकिंग कैंसिल हो गया है। डुब्रोनविक एज आई सेड गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए फेमस है, तो यहाँ पे ऑफिशियल लाइसेंस मर्चेंडाइज मिलता है। मतलब बाकी के प्राइस देख के तो मुझे तो लग रहा है ये तो डबल ही होगा। लेट्स गो हियर। गेम ऑफ थ्रोन्स के रिलेटेड हमें काफी सारे सोवेनियर्स दिखे, बट अगर आप डाई हार्ड फैन हो तो ही मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये खरीद सकते हो। डुब्रोनविक में कंपैरेटिवली सभी चीजें महंगी है। उसके बाद हमारे एक ये छोटा सा लोकल मार्केट था जहाँ पे क्रोएशियंस लोग कुछ ऑर्गेनिक उनकी लोकल चीजें बेच रहे थे। सो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। ये कुछ डिहाइड्रेटेड एप्रिकॉट जैसा ही लग रहा था और अलग अलग टाइप के ड्राइड फ्रूट्स थे यहाँ पे। क्रोएशियन लैवेंडर प्रोडक्ट्स एंड ऑलिव ऑयल सोप आप डेफिनेटली ट्राई करना। ये हैंड क्राफ्टेड आइटम्स ऑलिव वुड से बनाए गए हैं, तो इन्हें भी जरूर खरीद सकते हो आप। सामने जो स्टेयरकेस है वो जेसूट स्टेयरकेस है। गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी शो का वॉक ऑफ शेम सीन यहाँ शूट हुआ था। GOT वाली पब्लिक के लिए एक बार तो क्रोएशिया आना बनता है। फिर डुब्रोनिक ओल्ड टाउन इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इसे पर्ल ऑफ एड्रियाटिक भी कहा जाता है। क्रोएशिया का मेन अट्रैक्शन है ये सिटी वॉल्स, तो वहाँ पे जाने के लिए 35 यूरो का टिकट है, जिसमें 3 अट्रैक्शंस मिलते हैं आपको। एक म्यूजियम है, एक वॉल्स और एक दूसरा पॉइंट है। ये मैसिव स्टोन सिटी वॉल 16th सेंचुरी में कंप्लीट हुए थे। आप इन वॉल्स पर वॉक कर सकते हो जो लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। इस वॉक से आपको पूरा शहर और एड्रियाटिक सी का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा। ये जो हमने बर्गर ट्राई किया वो काफी डिलीशियस था, बट आप लोकल कुजीन जैसे कि सी फूड में ग्रिल फिश और ऑक्टोपस सैलेड ट्राई कर सकते हो, और वेजिटेरियन हो तो ब्लैक रिसोटो इज अ गुड ऑप्शन। हमने अनियन रिंग्स और फ्राइज भी मंगाए थे जो कि काफी क्रिस्पी भी थे और ह्यूज क्वांटिटी में भी आए थे। फाइनली डिसीजन बन गया कि हम वॉल्स पे नहीं जाएंगे। ये जो सामने फोर्ट दिख रहा है हम वहां जाएंगे और वहां से हम वॉल्स का और पूरे शहर का व्यू देखेंगे, और उसके बाद हम और एक जगह पे जाएंगे जो कि है ये वाला पॉइंट जहां से काफी सुंदर सनसेट दिखता है, जिसका नाम है माउंट SRD। सो वो वाला है डुब्रोनिक वॉल्स
एज यू नो वहाँ पे 35 यूरो लगता है. सो वी आर ट्राइंग आवर लक कि हम यहाँ पे कुछ फ्री होगा तो जा सकते हैं क्या. लेट्स गो. 35 यूरो वैसे तो बच ही जाएंगे क्योंकि हम आए हैं अभी फोर्ट लोवेरी जेनेट पर, जहाँ से भी काफी प्यारा व्यू दिखता है. पूरा डुब्रोनिक शहर और माउंट एसआरडी भी दिखता है. अंदर जाने के पैसे हैं इट्स 15 यूरोस. But I think we are not going here also because we got the pictures and videos what we wanted. नॉट बैड. वैसे ये फोर्ट से भी काफी अच्छा व्यू मिल रहा है. माउंट एसआरडी और सिटी वॉल्स दोनों दिख रहे हैं. भले कि आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते सिटी वॉल्स, बट आपको एटलीस्ट व्यू मिल रहा है. सो चॉइस इज योर्स. आपको फोर्ट पे जाना है, आपको कंबाइंड टिकट लेना है तो आप वो भी कर सकते हो. हमें जो सही लगा वो हमने किया. तो 20-25 मिनट हमने यहाँ पे स्पेंड किए, काफी सारे फोटोज और वीडियोज में निकाले. लेट्स गो नाउ डाउनस्टेयर्स. ओल्ड टाउन में हमने तकरीबन कुछ 4-5 घंटे स्पेंड किए. ये है सिटी वॉल्स का बाहर का एरिया, जहाँ काफी प्राइवेट और पब्लिक पार्किंग स्पेसेस भी है. मैं रेकमेंड करूंगी आप करीबन 8 या 9 बजे तक सिटी वॉल्स पहुंच जाओ, सो दैट आपको नियर बाय पार्किंग स्पेस में जगह मिलेगा और आपकी गाड़ी भी आसपास रहेगी. क्रोएशिया अपने आइलैंड्स और कोस्ट लाइन के लिए मशहूर है. हमारी क्रोएशिया की आइटिनरी फ्लेक्सिबल थी. हम एक दिन पहले या सेम डे देखते थे कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा. वैसे ही हमने आगे वीडियो में जो स्पॉट आने वाला है वो रैंडमली गूगल लोकेशन से फाइंड किया था. तो हम लोग जो गाइडेड टूर लेने वाले थे उसमें वो बंदे ने हमें ये पिच किया था. वो वाला स्पॉट देख के हम काफ़ी डिसअपॉइंट थे, तो हमने सोचा अभी किसी पब्लिक बीच चले जाते हैं. तो हमने ये बीच ढूंढा है. बीच का नाम है पासियाका और ये भी हमने बाय द वे गूगल से ही फाइंड आउट किया है. तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये बीच को देखने के लिए. और इसका रास्ता भी काफ़ी एडवेंचरस था. ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा हाइक करके जा रहे हैं, नीचे उतर रहे, चढ़ रहे. तो आप ये देख ही सकते हो कि कितना प्यारा बीच है. मतलब थोड़ी मेहनत करके जाना पड़ता है, बट अगर व्यू ऐसा मिल रहा है तो क्या ही चाहिए. स्टनिंग व्यूज एंड मोस्ट अमेजिंग क्लियर टर्कोइज वाटर के लिए ये बीच काफी फेमस है. एब्सोल्युटली इट्स अ हिडन जेम, बट छोटे बच्चे और ओल्डर पीपल के लिए ये बीच काफी रिस्की हो सकता है. तो मैं सिर्फ ये यंग लोगों के लिए ही रेकमेंड करूंगी. और क्लिफ के एग्जैक्ट नीचे होने के कारण यहाँ पहुंचने का रास्ता भी काफी कच्चा था. बीच में लिटरली अनइवन रॉकी पैचेस भी थे. तो जगह कितने भी सुंदर हो, बट सेफ्टी फर्स्ट, सो बी केयरफुल. ये वाला जो पेबल्स है वो बहुत छुपा है. ये एक्टिंग नहीं है सच में. No, I'm really serious. The beach is beautiful, but the pebbles are poking. ये क्या? तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस है गाइस. डुब्रोनिक आ रहे हो तो ये जगह पे डेफिनेटली आना. और ऐसे थोड़ा कच्चा रास्ता है, मतलब रॉक से ही चढ़ के आना पड़ता है. और देन इट्स प्रॉपर ऐसे फिर यहाँ पे आपको रूट है. पर ये भी पूरा रॉक्स के इधर से ही जाता है. तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स स्पेंड किया एंड इट वाज वर्थ इट. ग्लैड कि हमने ये वाला जगह फाइंड किया. पसाया का बीच से हम टाइम पे निकले थे, बट गाड़ी में कुछ माइनर इशू होने की वजह से वी आर लेट फॉर सनसेट. We are going to chase sunset today. The reason आप ये सनसेट पॉइंट डुब्रोनिक मिस नहीं कर सकते because of this. और क्या चाहिए, मतलब पूरा डुब्रोनिक सिटी दिख रहा है. सो आपको ये जो बीच बीच में दिख रहे हैं वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स फैले हुए हैं. आई थिंक सनसेट मेक्स एवरीवन हैप्पी, राइट? हु डजंट लाइक सनसेट? एंड स्पेशली सनसेट लाइक दिस, द होल सिटी व्यू. यहाँ पे ये बग्गी एडवेंचर भी है, तो इसका तो पता नहीं है, बट आप ये भी कर सकते हो. तो हम यहाँ से ये पैनोरामिक व्यू के लिए केबल कार वाले स्पॉट पे आ गए. एंड अगेन आपको यहाँ से ये डुब्रोनिक सिटी दिखेगा. ये है केबल कार का
रिसीविंग जंक्शन। आप यहाँ केबल कार से या फिर हाइक करके आ सकते हो। खुद की गाड़ी होगी तो बेस्ट ही है। यहाँ ऊपर ही इंपीरियल फोर्ट है जिसमें एक म्यूजियम है जो कि क्रोएशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देता है। इस माउंटेन टॉप रेस्टोरेंट में आप डिलीशियस फूड एंजॉय कर सकते हो, वो भी पैनोरामिक व्यूज के साथ। तो ऊपर करीबन 1 घंटा स्पेंड करने के बाद अभी टाइम आता है घर जाने का, बट उसके पहले हम ग्रोसरी स्टोर जाएंगे, कल के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान लेंगे और फिर घर पे जाके पास्ता कुक करेंगे और मस्त से खाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। टिल देन बाय। रात के डिनर के पैसे बचाना है तो ऐसे एयरबीएनबी में पास्ता करके खाओ प्रॉपर इटालियन वाइब दे रही, देखो और बहुत सारे यूरोस बचाओ।